नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज हम आपको बजट आपकी भाषा में समझाने जा रहे हैं। हम अब आपको बताएंगे कि यह बजट कैसा होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गौरव एंड गौरव बजट की भविष्यवाणी। इसलिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आइए प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो कि राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को बखूबी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है जो हम सबके मन में है। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि जिसकी हम बात करने वाले हैं। एक बार लाइए जरा बिग स्क्रीन पर, बजट क्या होता है, सबसे पहला सवाल, और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। प्रोफेसर साहब, आपकी क्लास शुरू हो रही है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को इस बोर्ड पे क्या होता है बजट, किस लिए बहुत जरूरी है ये बजट। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आज मेरा प्लान चाय पीने का है शाम को, पर मैं ये कहता हूं कि आज मेरा प्लान 10 रुपए वाली चाय पीने का है, तो ये मेरे चाय का बजट हो गया। प्लान को अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स दे दें तो उसे बजट कहते हैं। बड़ी सिंपल भाषा। क्या बात है। मैं ये कहूं कि आज मुझे जाना है रेस्टोरेंट में खाना खाने, ये प्लान है, और मैं ये कह दूं मुझे 300 रुपए वाली थाली खानी है, तो ये बजट हो गया। क्वांटिटेटिव टर्म्स टू फाइनेंशियल प्लान, दिस इज बजट। मतलब जिस वित्तीय प्लान को वित्तीय योजना में नंबर डाल दिए। करेक्ट। मैं कहता हूं मुझे आज बहुत पढ़ाई करनी है, हाँ। ये हो गया प्लान। ठीक है। मैं कहता हूं 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ये हो गया मेरा आज का पढ़ाई का बजट। अब भारत का एक सोचिए, एक साइड तो हो गई भारत के एक्सपेंडिचर, खर्चे, और एक साइड हो गई भारत देश के सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए इनकम्स, कमाई। अब इनकम है, मोटा मोटी बच्चों, इनकम है 1/3 इनकम देश को मिलती है इनकम टैक्स से। अगर 100 रुपए देश में इनकम है तो 33 रुपए तो यहां से आ गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। 1/3 इनकम जो मिलती है उसमें क्या सरकार थोड़ी जेब अपनी ढीली करेगी? इस बार बात करेंगे। 1/3 इनकम सरकार को मिलती है जीएसटी, कस्टम और एक्साइज से, और 1/3 जो पूरा पीछे बची वो है उधारी से। मतलब सरकार जितना खर्च करती है उतना इनकम में नहीं है, वो बोरोइंग्स लेती है। तो ये मोटा मोटी अगर मैं कहूं कि 100 रुपए भारत देश का, जैसे इस साल का बजट लगभग 50 लाख करोड़ का होने वाला, पहली बार 50 ट्रिलियन रुपए का बजट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ट्रिलियन से याद आया, गौरव वल्लभ साहब का एक ट्रिलियन वाला आपने फुटेज देखा होगा, बहुत वायरल है। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। आज वो गौरव वल्लभ हमें बताएंगे कि हमारी और आपकी कमाई में कितने जीरो बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बात करेंगे। हाँ। अब इधर एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं जी। एक्सपेंडिचर में 20% एक्सपेंडिचर तो ब्याज में चले जाता है, इंटरेस्ट। मतलब 100 रुपए यहां से आए तो 20 रुपए तो ब्याज, क्योंकि यहां उधारी ली हुई है, उधारी का ब्याज देना है, तो 20 रुपए तो ब्याज में चले गए। बाकी जो अपने पास 80 बचे, उसमें से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जैसे एक मिनट, आप लगभग 20% सेंट्रल स्कीम्स है जो भारत सरकार की स्कीम्स है। उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं पीएम किसान, ओके, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं, और लगभग 10 से 15% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसमें राज्यों भी हिस्सा डालते हैं, जैसे मनरेगा, ओके, वो वहां चले जाते हैं। बाकी 5 से 7% डिफेंस में, रक्षा का बजट, और बाकी 4 से 5% सरकारी पेंशनों के। मतलब हर मद में ऐसा परसेंटेज धीरे अनुपात में एक बजट, मतलब ये आप देखिए ना, 40, 50, 55, 60, 65 और बाकी 30-35% जो हमारे और खर्चे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें है सब्सिडी, जिसमें हम फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, जिसके अंदर सरकारी कर्मचारियों का तंत्र है, शासन व्यवस्था चलती है, एडमिन एक्सपेंसेस, ये सब, ये मोटा मोटी बजट है। तो ये बजट है इनकम और खर्चों का हिसाब जो सरकार देती है, कितना खर्च करने वाले हैं, कितना हमारी कमाई हुई है या हो सकती है, वो बजट है। पर ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि लेकिन प्रोफेसर गौरव वल्लभ, देखिए आपने तो समझा दिया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा दिखाइए पीसर। आप देखिए बजट एंट्री,
इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यू बजट विद न्यू स्कीम, मतलब नया बजट नई योजनाओं के साथ आएगा। वो ऊपर जो समझ लीजिए, ऊपर वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं तो नीचे जनता क्या कह रही है?